नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी सैनी और आपका स्वागत है क्लस्टर ईआर रैम टेक चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत में रेडियो के इतिहास और इसके विकास के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण क्रांति के रूप में देखा जाता है। रेडियो ने भारत में संचार और मनोरंजन का एक नया युग शुरू किया, जिसने देश भर के लोगों को एक साथ जोड़ने में मदद की। तो चलिए रेडियो के इस ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हवा में आवाज नहीं घूमती, जहां आपके हाथों में म्यूजिक नहीं, खबरें इंस्टेंटली नहीं आती या दूर देशों तक कहानियां नहीं पहुंचती। रेडियो से पहले यही हकीकत थी। रेडियो का आविष्कार एक जादुई सी टेक्नोलॉजी जिसने सब बदल दिया। बहुत सारे इन्वेंटर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन गुग्लियल्मो मार्कोनी को रेडियो ट्रांसमिशन का पायनियर माना जाता है। 1897 में उन्होंने अपने गार्डन में पहली वायरलेस सिग्नल्स भेजी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट ने रेडियो को जन्म दिया। जल्द ही आवाजें और म्यूजिक वायरलेसली ट्रैवल करने लगी, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेते हुए। रेडियो का आविष्कार ह्यूमन हिस्ट्री का एक पिवटल मोमेंट था। यह कम्युनिकेशन के एक नए युग की शुरुआत थी, जो लोगों को पहले कभी न देखे गए तरीके से विशाल डिस्टेंसेस से कनेक्ट करता था। दुनिया इस नए जादू को अपनाने के लिए तैयार थी। रेडियो का जादू जल्द ही भारत के तटों तक पहुंच गया। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने पहला रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया। यह एक डिफाइनिंग मोमेंट था। शुरुआत में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मेजर सिटीज तक ही सीमित था। इसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी। लोग म्यूजिक, न्यूज और ड्रामा सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। यह एक कल्चरल फिनोमेनन था। इसने कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे भारत की आजादी की लड़ाई ने गति पकड़ी, रेडियो कम्युनिकेशन और मोबिलाइजेशन के एक पावरफुल टूल के रूप में उभरा। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने देश भर में लाखों लोगों तक पहुंचने की इसकी क्षमता को पहचाना। रेडियो आजादी की आवाज बन गया। इसने एकता, रेजिलियंस और उम्मीद के मैसेजेस ब्रॉडकास्ट किए, जो लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते थे। सीक्रेट रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ब्रॉडकास्ट करते थे और लोगों को कॉलोनियल रूल के खिलाफ लामबंद करते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। इसने एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में काम किया, इंफॉर्मेशन का प्रसार किया, जनता को प्रेरित किया और अंततः देश की कठिन स्वतंत्रता में योगदान दिया। रेडियो उम्मीद और रेजिस्टेंस का प्रतीक बन गया था। सेक्शन 4, आधुनिक भारत माइंड, रेडियो बदलाव और ढलना। भारत को आजादी मिलने के बाद रेडियो ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1936 में स्थापित ऑल इंडिया रेडियो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए एक पावरफुल मीडियम बन गया। ट्रांजिस्टर्स के आगमन के साथ रेडियो अधिक एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो गया। यह देश के दूर दराज के कोनों तक पहुंच गया, लोगों को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करता था। 1970 के दशक में एफएम रेडियो की शुरुआत अपने साथ नई संभावनाओं की एक लहर लेकर आई। टेलीविजन और इंटरनेट के आने के बावजूद रेडियो भारत में एक पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल मीडियम बना हुआ है। इसने बदलते समय के साथ खुद को ढाला है, नई टेक्नोलॉजीज और फॉर्मेट्स को अपनाया है ताकि रेलेवेंट बना रहे और नई पीढ़ियों से कनेक्ट हो सके। सेक्शन 5, रेडियो का अमर जादू। रेडियो की एंड्यूरिंग अपील। इसकी सादगी, एक्सेसिबिलिटी और लोगों से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होने की क्षमता में निहित है। यह जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और कल्चरल डिफरेंसेस को पार करता है, लोगों को शेयर्ड एक्सपीरियंसेस के माध्यम से एक साथ लाता है। चाहे वह विंटेज रेडियो की नॉस्टैल्जिक क्रैकल हो या एफएम ब्रॉडकास्ट की क्रिस्टल क्लियर साउंड, रेडियो में हमें अलग अलग दुनिया में ले जाने की अनोखी क्षमता है। यह हमारी कल्पना को जगाता है, हमारे दिमाग को सूचित करता है और हमारे दिलों को छूता है। विजुअल मीडिया के प्रभुत्व वाले युग में रेडियो ध्वनि की शक्ति के प्रमाण के रूप में अलग खड़ा है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हमें कनेक्ट होने, इंस्पायर्ड होने और मनोरंजन करने के लिए बस एक आवाज, एक मेलोडी
या एक कहानी की जरूरत होती है। सेक्शन 6, निष्कर्ष, आवाज का भविष्य। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता रहेगा, रेडियो का भविष्य उज्जवल है। डिजिटल रेडियो, पॉडकास्ट्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के आगमन के साथ हम ऑडियो कंटेंट को कंज्यूम करने के तरीके लगातार एक्सपैंड हो रहे हैं। रेडियो ने अपनी साधारण शुरुआत से एक लंबा सफर तय किया है। उन शुरुआती ट्रांसमिशन से जिन्होंने आश्चर्य जगाया और कल्पनाओं को प्रज्वलित किया, रेडियो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसने हमारे इतिहास को आकार देने, हमारे वर्तमान को सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने जादू से हमें मोहित करता रहेगा। तो दोस्तों, रेडियो का इतिहास बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। 1863 में मार्कोनी के आविष्कार से शुरू होकर भारत में 1923 में आया रेडियो आज डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है। रेडियो न केवल सूचना और मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह भारत की संस्कृति और सामाजिक जीवन का एक अहम हिस्सा भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। आउट्रो म्यूजिक और चैनल का लोगो क्लस्टर ER रैमटेक।